अगर आप पोलैंड में आ रहे हैं और पोलैंड के इस शहर ख़ुसूसन वारसा में आ रहे हैं, तो वारसा में आने से पहले आप इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे घर कितने का मिलता है। घर से मुराद स्टूडियो अपार्टमेंट एक कमरे का। जो इस टाइम कैपिटल वारसा में जो अपार्टमेंट मिल रहा है वो मिनिमम, जो सबसे कम बता रहा हूँ आपको, सबसे कम कैपिटल के अंदर, जो कि जोन वन, यहाँ पे अब जोन टू है। जोन वन कैटेगरी और जोन टू कैटेगरी। जोन टू वारसा से थोड़ा बाहर है और जोन वन जो है वो कंप्लीट वारसा कंसिडर किया जाता है। तो जो जोन वन में मिनिमम जो किराया मिल रहा है वो है 2600 ज़लोटे। 2600 ज़लोटे स्टूडियो अपार्टमेंट का ये रेंट होगा, जिसका एरिया 30 मीटर स्क्वेयर से उसके अंदर होगा, मतलब 25 to 30 मीटर स्क्वेयर होगा एरिया। 2600 ज़लोटे ये हो गया मिनिमम रेंट, जो कि वारसा का है। इसके अलावा खाने पे आपका 600 to 800 ज़लोटे जो है वो खाने पे आपका एक्सपेंस आ जाएगा। डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप सिर्फ घर में बना के खुद खाते हैं तो 600 to 800 के बीच में आपका जो एक्सपेंस है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंटली कितना जाते हैं, हर वीक जाते हैं या अल्टरनेट वीक जाते हैं, तो वो उस तरह फिर बढ़ता जाएगा। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है तो फिर और कम हो जाएगा, 600 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर 800 तक मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो 2600 ज़लोटे अगर आपका रेंट है और 600 ज़लोटे आपका खाने पे है, तो ये बन जाता है 3200 ज़लोटे खाना और रहना। तो ये आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप घूमने फिरने जाते हैं या शॉपिंग वगैरह करते हैं कपड़ों की या फिर किसी और चीज़ की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो फिर ऐड ऑन ये चीज़ें होती जाती हैं। तो 3200 ज़लोटे आपके जहन में होना चाहिए कि ये वो अमाउंट है जो कि हर मंथ मुझे देनी पड़ेगी या हर मंथ मेरी लगेगी। इसके अलावा अगर हर आपका ऑफिस दूर है तो आप फिर यूजुअली होता ही है कि लोग कार्ड बना लेते हैं बस का, और वो एक कार्ड जो है वो 110 ज़लोटे का होता है। तो अगर वो 110 ज़लोटे भी ऐड करें तो टोटल बन जाता है 3310 ज़लोटे। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपको हर मंथ देनी रखनी पड़ेगी अपने अकाउंट में। तो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है या कोई स्कॉलरशिप है जिसमें आपको जो नेट अमाउंट है, नेट ग्रॉस नहीं, नेट नेट अमाउंट आपकी जो है वो 3310 ज़लोटे से ज़्यादा की है, तो आप अपने जहन में रखें कि ये वो अमाउंट है जो कि मुझे लगानी पड़ेगी। और फिर अगर आपको वो सूटेबल लगती है कोई अपॉर्चुनिटी जॉब की या स्कॉलरशिप की या फिर या कुछ और, तो आप उसको फिर अवेल कर सकते हैं। और यूजुअली जो लोग टैक्सी चलाते हैं वो जो है वो एट डिपेंड करता है वो कितने घंटे चलाते हैं। अगर वो 12 घंटे चलाते हैं तो वो महीने का 10,000 ज़लोटे जो है वो कमा लेते हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ वो कि जो वो कमाते हैं, फिर उस 10,000 ज़लोटे में से अगर ज़्यादातर की जो टैक्सी होती है वो रेंट पे होती है, तो वो उसी में से उसने उसका रेंट भी निकालना होता है महीने का, जो कि 500 to 600 700 होता है। डिपेंड करता है छोटी कार है, बड़ी कार है, नई कार है, पुरानी है, कौन सा मॉडल है और किस बंदे से लिए। तो 500 ज़लोटे आपको 500 to 700 ज़लोटे आपको वो भी निकालना पड़ता है। फिर उसके अलावा फ्यूल फ्यूल होता है उसके अंदर, वो आपको निकालना पड़ता है। तो ये सब कुछ, मतलब लेट्स सपोज फ्यूल हो गया आपका 1000 ज़लोटे का, 500 ज़लोटे आपका रेंट हो गया, तो टोटल 1500 ज़लोटे बन गया। 3300 आपने लेट्स सपोज वो खर्चा आपका हो गया और उसके अंदर ही 1500 मिला के ऑलमोस्ट 4800 बन गया। तो आखिर में उसको जो है वो 5000 ज़लोटे जो है वो 5000 ज़लोटे बच जाता है। और ये 5000 10,000 ज़लोटे मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अगर वो 12 घंटे चलाता है। और रात को ज़्यादातर लोग चलाते हैं क्योंकि रात को जो फेयर्स होते हैं गाड़ी के वो हाई होते हैं, क्योंकि कम टैक्सीज होती हैं। तो ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं कोशिश करते हैं हम रात को चलाएं ताकि ज़्यादा पैसे मिले, उसी फ्यूल में उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि फैमिलीज़ तो वो नहीं लाते ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या, कोई भी अपनी फैमिली नहीं लाता। सारों की फैमिली उनके मुल्क में ही होती है और वो यहाँ से पर मंथ उनको पैसे भेजते रहते हैं। अगर फैमिली इधर आ जाएगी तो फिर उनको कुछ सेव ही नहीं होता। वो जब कहते हैं इधर सेव ही नहीं हो रहा तो फिर यहाँ रहने का फ़ायदा क्या। तो वो फिर कहते हैं इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान में ही रह लें, इंडिया में रह लें। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है अगर आप पोलैंड के शहर वारसा में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में जाते रहते हैं, क्राको, गदांस्क, लुब्लिन, तो फिर वहाँ पे घर का किराया भी कम होता जाएगा। इसके अलावा टैक्सी अगर चला रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ़ जो पैसेंजर्स हैं वो भी कम होंगे। मिल तो जाएंगे लेकिन वो कम होंगे। लेकिन घर का जो किराया है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो खाने का खर्चा है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, वो सेम ही है पूरे पोलैंड में। सिर्फ खाने के जो फ्लैट्स के रेट हैं वो कम हो जाते हैं, दूसरे छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप जहन में रखिएगा अगर आप पोलैंड में आ रहे हैं तो।